आज कनाडा स्पाउस वीजा की आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि करंटली कितना टाइम लग रहा है वीजा आने में और वीजा सक्सेस कितनी है। और कनाडा स्पाउस वीजा स्पेशली बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सी टीयर में आपको अलाउड है स्पाउस को साथ लेके जाना, कौन से प्रोग्राम में स्पाउस को जाना अलाउड है, कौन से को नहीं। जो भी ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मैं आप तक इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो कनाडा स्पाउस वीजा की जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, आज उन सब का सोल्यूशन सिर्फ आज की एक ही वीडियो में दे दूंगा मैं। सबसे पहले जो स्टडी वीजा की बात कर लेते हैं। स्टडी वीजा में अगर आप डिप्लोमा में जाते हैं, चाहे आप यूजी डिप्लोमा में चाहे पीजी डिप्लोमा में, यानी कि +2 के बाद भी अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम ले रहे हैं, चाहे 1 ईयर का चाहे 2 ईयर का, और इसी तरह अगर बैचलर की है, मास्टर पीजी डिप्लोमा ले रहे हैं 1 ईयर का 2 ईयर का, तो आपको स्पाउस बिल्कुल अलाउड नहीं है। स्पाउस अलाउड है सिर्फ मास्टर्स वालों को, या बैचलर की 4 कैटेगरीज हैं जिनको स्पाउस अलाउड है। उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ लॉ। और इंजीनियरिंग में भी सारी कैटेगरीज नहीं है, उसमें भी कुछ एक कैटेगरीज में ही है स्पाउस अलाउड। तो अब आया था मास्टर्स। मास्टर्स जो भी 2 इयर्स की मास्टर्स है उसमें स्पाउस अलाउड है। अगर आप 1 ईयर की मास्टर्स लेके जा रहे हैं उसमें स्पाउस अलाउड नहीं है। और आइडली वो ये कहते हैं IRCC की आपका जो प्रोग्राम है 16 मंथ का रहते होना चाहिए जब आप अपने स्पाउस को बुलाएं। तो अगर तो मास्टर वाला स्टूडेंट है उसको तो जाते ही या तो सारी फाइल इकट्ठे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ जाके आप जैसे ही जाते हैं आप एनरोल करते हैं, एनरोलमेंट लेटर के साथ आप अपनी फ़ाइल लगा लीजिए। क्योंकि एनरोलमेंट लेटर अगर आप साथ में लगाते हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ से फाइल लगाते हो इकट्ठे तो उसकी बजाय अगर आप एनरोलमेंट लेटर के साथ फाइल लगाते हो उसकी वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली बेटर होती है। मास्टर्स सभी अलाउड है, 1 ईयर की मास्टर्स के साथ नहीं अलाउड, 2 इयर्स की मास्टर्स के साथ स्पाउस अलाउड है। हालांकि इन्होंने ये IRCC ने कंडीशन रखी है कि 16 मंथ, पर अगर प्रोग्राम कम भी रह गया तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कईयों के वीज़ाज उसमें भी आए हुए हैं, तो आप स्टिल यू कैन अप्लाई। दूसरा आ जाते हैं जो कैंडिडेट्स वर्क परमिट पे हैं। देखिए वर्क परमिट पे वहाँ पर टियर 0 है, टियर 1 है, 2 है, 3 है, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसमें अगर टियर 0 या 1 में अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो जॉब कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी में भी जॉब कर रहा है तो आपको स्पाउस अलाउड है। लेकिन अगर टियर 2 या टियर 3 है तो उसमें IRCC ने रिसेंटली जनवरी 2025 में अमेंड किया था कि सिर्फ जो प्रोग्राम्स जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आते हैं, यानी कि जिनकी जो प्रोग्राम इन डिमांड है, तो उसमें सिर्फ आपको स्पाउस अलाउड है। तो वो मैं लिस्ट भी नीचे दे रहा हूँ, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपका जो मेन एप्लीकेंट है तो वो अगर इन प्रोग्राम में जॉब कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी स्पाउस अलाउड है। तो इसलिए कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर प्रोग्राम इसमें कवर्ड ही हैं। तो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि अभी रिसेंटली ट्रेंड कैसा है। तो अभी मैं इस टाइम पे कहूँगा कि स्पाउस वीज़ा की रिफ्यूज़ल भी काफ़ी आ रही है और वीज़ाज भी ग्रांट हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ वीज़ा सक्सेस की तो 60% के करीब वीज़ा सक्सेस है और 40% के करीब रिफ्यूज़ल है। तो जो रिफ्यूज़ल्स देखने में ज़्यादा आ रही है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा आ रही है, जो वर्क परमिट पे उसमें कम है। वर्क परमिट वालों को ज़्यादातर जो स्पाउस है उनको वीज़ा ग्रांट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं ज़्यादा, क्योंकि उसका कारण है कि इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़ा की रिफ्यूज़ल काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स के साथ अगर स्पाउस अप्लाई करे तो डेफिनेटली स्पाउस का भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वीज़ाज आ नहीं रहे, स्टूडेंट्स के भी वीज़ाज आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग लगाई हुई है। उसके बाद रिजल्ट्स कितनी देर में आ रहा है। तो वैसे तो दिखाने के तो IRCC की तरफ से 3 to 4 मंथ दिखाया जा रहा है, बट जो प्रैक्टिकली है वो 1 से 1.5 महीने के बीच में 30 डेज से 45 डेज के अंदर अंदर ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कईयों के रिजल्ट्स तो 15 डेज से 30 डेज के अंदर ही मिल रहे हैं स्पाउस वीज़ा के, यानी कि रिजल्ट्स इस टाइम पे काफ़ी फास्ट हैं। फिर भी अगर आपको स्पाउस वीज़ा को लेके अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.